नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दरअसल लखीसराय जिले में 2 दिवसीय दौरा पर पहुंचे स्थानीय सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिए बगैर उन्होंने जमकर प्रहार किया और कहा कि हम टुटपुंजिया नेता पर बात नहीं करते। मुझे करना होगा तो मैं केंद्र सरकार पर निशाना साधूंगा, मुझे कहना होगा तो मैं नरेंद्र मोदी पर बोलूंगा। मैं टुटपुंजिया नेता के बारे में चर्चा तक नहीं करता। सबसे पहले सुनिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर किस तरह से वार किया। किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते, इसलिए कि हम अपने आप को यहाँ का लखीसराय का मुंगेर संसदीय क्षेत्र का अपने को सेवक मानते हैं। हम नेता अपने आप को कभी नहीं समझते। और जिन लोगों के नाम के साथ ही नेता लगा हुआ है तो उसको नेता क्या करेगा? नेता तो कुछ ना कुछ बोलना ही ना है भाई, तो कुछ ना कुछ बोलना है तो बोलते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना काम करिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं। हमको अगर बोलना होगा तो हम केंद्र सरकार पर बोलेंगे, हम इन लोगों पर काहे के लिए बोलेंगे? टुटपुंजिया लोगों पर बोलने के क्या करेंगे? इतना ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया और जमकर अपनी भड़ास निकाली। आज पूछते हैं 9 साल हो गया, हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि भाई आपने बिहार के देश के नौजवानों को यह वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, तो 9 साल हो गया, 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय आप 18 लाख लोगों को रोजगार अगर दिए हो, उसका हिसाब इस देश की जनता को बता दीजिए, हम आपसे हार मान लेंगे। नहीं किया उन्होंने कि एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में इस देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से पूछा कि भाई आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था कि हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, तो कुछ तो हुआ नहीं। उनका जवाब सुनिए ना। उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव के टाइम में तो ऐसे ही जुमला पढ़ा जाता। आप बताइए, हम भी आपके सांसद 2004 से आपके सांसद हैं, 18 साल हो गया, 19वां साल में जा रहे हैं। कभी हमने आज तक अगर एक भी झूठा वादा अगर आपसे किया होगा, एक आदमी खड़ा होकर कहेगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेने का काम करेंगे, ये हम आपसे करेंगे। आजकल नया शुरू किए हैं, हर महीना में विदेश जाते हैं, हर महीना 1.5 महीना पर विदेश जाते हैं, 4 देश का भ्रमण करते हैं और 4 देश के भ्रमण में इंतजाम किए रहते हैं कि भाई 1000-2000 आदमी को इंतजाम कर लेना है, 1000-2000 आदमी का भीड़ जमा कर लेना है और भीड़ जमा करके उसमें जाएंगे भाषण देने और वहां नारा लगता है मोदी 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 मोदी, और उसका 7 दिन तक प्रचार, पूरे टीवी पर उसका 7 दिन तक प्रचार होगा। और जब लौट के आएंगे तो कहेंगे देखिए हम फलना जगह गए, मोदी मोदी नारा लग रहा था, देश का सम्मान बढ़ रहा। अरे भाई, देश का सम्मान बढ़ेगा अगर इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अरे भाई, देश का सम्मान बढ़ेगा जब महंगाई कम होगी, अगर देश का रोजगार बढ़ेगा जब यहाँ की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होगा। आप उसके बजाय कर रहे हैं, अरे तो आपका प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार करवा रहे हैं। इस देश की जनता को इससे क्या लेना देना है? अपना प्रचार को, देश का प्रचार मत कीजिए। तो आजकल नया शुरू किए हैं काम। एक बात हम कह दें, टीवी उवी देखा होगा ना, न्यूज मत सुनिए। टीवी में सीरियल आवा है, सिनेमा आवा है, वो सब देखिए। टीवी का न्यूज देखिएगा तो अगर एक मंदिर में पूजा करने सुबह वो चले गए, हम आज बोल रहे हैं, कल से इस पर ध्यान दीजिएगा। एक मंदिर में अगर पूजा करने चले गए तो 3 दिन तक टीवी में वही चलता रहेगा कि फलना मंदिर में गए, ऐसे जल ढाले, ऐसे साष्टांग हुए, ऐसे पूजा अर्चना किए, यही प्रचार चलता है। ये देश में सुनियोजित ढंग से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास है, उससे सचेत रहने की जरूरत है। अरे पेट में हमको नौकरी मिलेगा, महंगाई कम होगा, पेट में अनाज जाएगा, भूख मिटेगा, तब ना हम ढकार लेंगे। और यहाँ खाली पेट में तो एसिडिटी हो जाएगा, और एसिडिटी हो जाएगा तो उल्टी हो जाएगा।
और उल्टी हो जाएगा तो आप उसमें पड़िएगा चक्कर में। तो इसलिए आजकल देश में कुछ नहीं हो रहा, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास। और जिसके यहां भी कोई अगर विरोध में बोला तो उसके यहां संवैधानिक संस्था तुरंत पहुंचेगी, 12 घंटा के अंदर उसके यहां पहुंचेगी। सीबीआई पहुंचेगी, चाहे ईडी पहुंचेगा, चाहे इनकम टैक्स पहुंचेगा। सारी नियुक्तियां पर प्रतिबंध लगा हुआ है भारत सरकार के पिछले 9 वर्षों से। एक भी नियुक्ति का विज्ञापन नहीं निकलता है। और जहां से नियुक्ति होती थी, जो प्राइवेट सेक्टर था, निजी क्षेत्र था, उन सारे निजी क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हवाई अड्डा का, बंदरगाह का, हवाई अड्डा के सुरक्षा का, रेलवे के प्लेटफॉर्म का, नेशनल हाईवे का, बिजली के उत्पादन केंद्रों का, सारे का निजीकरण कर दिया। और निजीकरण करके एक आदमी के हवाले कर दिया, एक आदमी के हवाले, जो देश में आज सबसे बदनाम व्यापारी है और सबसे बदनाम पूंजीपति है। तो सुना आपने, 2 दिवसीय दौरा पर पहुंचे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने केंद्र सरकार सहित स्थानीय विधायक पर भी क्या क्या कहा। लखीसराय से नवभारत टाइम्स के लिए संतोष कुमार पांडे।